एक खामोश गांव में रात का समय है। तेज बारिश हो रही है और मस्जिद से अजान की पाक आवाज सुनाई दे रही है। अरब थोप पहने हल्क बिना देर किए नमाज के लिए रवाना होता है। अचानक रास्ते में एक लाल रंग का ताकतवर शैतान दिखाई देता है। उसकी आंखें लाल चमक रही होती हैं, सींग आसमान की तरफ उठे हुए, और कहता है, हल्क, इस बारिश में नमाज, घर जाओ, आराम करो। हल्क रुकता है, बारिश में खड़ा होता है और पूरी यकीन की आवाज में कहता है, सबसे पहले नमाज जरूरी है। अगले ही पल हल्क अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारता है। शैतान हवा में उछलकर पीछे गिरता है और डर के मारे भाग जाता है। हल्क कैमरा की तरफ देखता है और कहता है, जो लोग कहते हैं कि नमाज जरूरी है वो कमेंट में अल्लाह लिखें। उसी समय शैतान वापस आता है, कैमरा की तरफ देखकर कहता है, और जो लोग कहते हैं कि नमाज से पहले काम जरूरी है वो कमेंट में शैतान लिखें। अंधेरी शाम थी। आधी बनी मस्जिद के सहन में हल्क खड़ा था। तभी आग से बना शैतान उसके सामने आया और गुस्से में बोला, तू सिर्फ ताकत है, ईमान नहीं। हल्क ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, ताकत मेरी नहीं, अल्लाह की है। जमीन कांप उठी। शैतान चीखता हुआ आग और धुएं में बदलकर गायब हो गया। हल्क ने मस्जिद की दीवार फिर से उठाई और फखर से कहा, हक के रास्ते पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। एक दिन हल्क अल्लाह के घर के लिए खड़ा हुआ तो शैतान खुद सामने आ गया। हल्क ने सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए दूसरी मस्जिद बनाना शुरू की। वो पत्थर उठा रहा था और पूरी मेहनत से काम कर रहा था। तभी शैतान आया और बोला, हल्क, वक्त और पैसा जया मत कर, घर जाकर आराम कर। लेकिन हल्क रुका नहीं। कुछ वक्त बाद शैतान फिर आया और गुस्से में बोला, मैंने कहा था ना, मैं तुझे मस्जिद नहीं बनाने दूंगा। तब हल्क ने पूरे सुकून से जवाब दिया, मस्जिद अल्लाह का घर है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। ये कहते ही हल्क ने जोरदार मुक्का मारा और शैतान डर कर भाग गया। आखिरकार मस्जिद बन गई और हल्क ने सुकून के साथ नमाज अदा की। एक दिन हल्क तबलीगी जमात के साथ अल्लाह के रास्ते पर निकलने वाला था। वो खामोशी से अपना सामान बांध रहा था कि अचानक शैतान वहां जाहिर हुआ, आग और गुस्से से भरा हुआ, और हल्क के सामने आकर बोला कि तुम तबलीग पर क्यों जा रहे हो? ये फजूल का काम है, अपना कीमती वक्त जाया मत करो। लेकिन हल्क ने पूरे यकीन और सुकून के साथ जवाब दिया कि ये अल्लाह का रास्ता है और जो अल्लाह के रास्ते पर निकलता है उसे कोई रोक नहीं सकता। इतना कहते ही हल्क ने शैतान को जोरदार मुक्का मारा, जिससे शैतान आग और धुएं में लिपटा हुआ चीखता हुआ वहां से भाग गया। हल्क ने गहरी सांस ली, अल्लाह का शुक्र अदा किया और सुकून के साथ तबलीगी जमात के साथ अल्लाह के काम पर चल पड़ा। एक दिन हल्क ने अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद बनाना शुरू किया और पत्थर उठाकर दीवारें बनाने लगा। तभी अचानक शैतान आया और बोला, ये काम छोड़ दो, नमाज और मस्जिद बाद में भी हो सकती है। लेकिन हल्क ने सख्ती से कहा, मैं ये काम सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। इतना कहते ही हल्क ने शैतान को एक जोरदार मुक्का मारा और शैतान आग और धूल में पीछे गिरता चला गया। फिर हल्क कैमरा की तरफ देखकर बोला, अगर तुम चाहते हो कि मस्जिद बने तो कमेंट में अल्लाह लिखो। और आखिर में शैतान गुस्से में कैमरा की तरफ देखकर बोला, जो लोग मस्जिद के खिलाफ हैं वो कमेंट में शैतान लिखो। एक दिन हल्क दोपहर के वक्त खेतों में काम कर रहा था कि अचानक करीब की मस्जिद से अजान की आवाज आई। हल्क ने फौरन काम छोड़कर नमाज के लिए जाने का फैसला किया। तभी शैतान सामने आ गया और कहने लगा कि पहले काम मुकम्मल करो, नमाज बाद में पढ़ लेना। ये सुनकर हल्क गुस्से में बोला कि सबसे पहले नमाज है, काम बाद में। और ये कहते ही हल्क ने शैतान को जोरदार मुक्का मारा, जिससे शैतान जलता हुआ धुआं बनकर भाग गया। फिर हल्क ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, अगर तुम चाहते हो कि नमाज सबसे पहले हो तो कमेंट में अल्लाह लिखो। और शैतान गुस्से में कहता है, जो लोग कहते हैं कि काम पहले है वो कमेंट में शैतान लिखे। एक दिन हल्क ने सोचा कि आज कुछ नेक काम करते हैं। वो बाजार गया और मस्जिद के लिए रजाई खरीद रहा था कि अचानक शैतान आ गया और बोला, हल्क, इस पर फिजूल पैसे जाया मत करो, अपने लिए सामान ले लो। हल्क ने पूरे यकीन और ताकत के साथ जवाब दिया, ये मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ और जो अल्लाह के रास्ते में होता है उसे कोई शैतान नहीं रोक सकता। इतना कहते ही हल्क ने शैतान को जोरदार मुक्का मार दिया। फिर हल्क ने कैमरा की तरफ देखकर कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे अच्छे काम करता रहूं तो कमेंट में अल्लाह लिखो। तब शैतान गुस्से में कैमरा की तरफ देखकर कहता है, और अगर तुम चाहते हो कि ये अच्छा काम ना हो तो कमेंट में शैतान लिखो। एक दिन हल्क अल्लाह के घर मस्जिद के कोर्टयार्ड में सफाई कर रहा था और उसका दिल सुकून से भरा हुआ था कि अचानक शैतान वहां आ गया और बोला, हल्क, ये छोटा सा काम छोड़ दो, इससे तुम्हें क्या फायदा? तब हल्क ने सुकून से जवाब दिया कि मैं ये काम लोगों के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। शैतान गुस्से में बोला, अपनी ताकत अपने लिए इस्तेमाल करो, मस्जिद बाद में भी साफ हो सकती है। ये सुनकर हल्क की आंखों में नूर आ गया और उसने शैतान को एक जोरदार मुक्का मारा। शैतान चीखता हुआ भाग गया, क्योंकि जहां अल्लाह का नाम होता है वहां शैतान टिक नहीं सकता। फिर हल्क कैमरे की तरफ देखकर बोला,
अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का काम कभी ना रुके तो कमेंट में अल्लाह लिखो। एक दिन हल्क और स्पाइडरमैन मोबाइल पर पबजी गेम खेल रहे थे कि अचानक मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी। दोनों ने फौरन गेम बंद किया और नमाज के लिए रवाना हो गए। रास्ते में अचानक शैतान आ गया और बोला कि पहले चिकन डिनर कर लो, बाद में नमाज पढ़ लेना। हल्क और स्पाइडरमैन ने एक साथ जवाब दिया कि नमाज सबसे पहले है, बाद में चिकन डिनर। इतना कहकर दोनों ने शैतान को जोरदार मुक्का मारा। फिर हल्क और स्पाइडरमैन कैमरे की तरफ देखकर कहते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि नमाज सबसे पहले जरूरी हो वो कमेंट में नमाज लिखें। और शैतान गुस्से में कैमरे की तरफ देखकर कहता है कि जो लोग कहते हैं कि पबजी नमाज से ज्यादा जरूरी है वो कमेंट में पबजी लिखें। सुबह की नर्म रोशनी में गांव की एक गली दिखाई देती है जहां हल्क ईमानदारी से दूध बेच रहा होता है। अचानक रोशनी थोड़ी डार्क हो जाती है और चमकती लाल आंखों और सींगों वाला शैतान आ जाता है और धीमी आवाज में कहता है कि दूध में पानी मिला दो ताकि फायदा ज्यादा हो। हल्क सख्ती से मना करता है और अगले ही लम्हे जोरदार मुक्का मारता है। शैतान पीछे गिरकर डर के मारे भाग जाता है। आखिर में हल्क कैमरे की तरफ देखकर कहता है, जो लोग दूध में पानी मिलाना गलत समझते हैं वो कमेंट में अल्लाह लिखें और जो मिलाने को सही कहते हैं वो शैतान लिखें।